اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم। हज़रात को कुरान पाक से फरमा रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर, इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम के कन्वीनर इंतज़ामिया कमेटी जनाब जावेद भाई और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन महफिल सजाई है। अब आप हज़रात के सामने तिलावत कलाम पाक के बाद ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज की शान में 2 शेर मनक़बत के समाअत फरमाएं। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, हम पर है एहसान तुम्हारा या ख्वाजा, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा। आप हजरात एक मरतबा हाथों को लड़ा कर कहें, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। मोहतरम हजरात, आज के इस ईद मिलन और मुशारे का प्रोग्राम की शुरुआत इस नाचीज़ के कन्वीनर साहब के मुताबिक नाचीज़ हाजिर हुआ। आइए पहले 4 लाइनें समाअत फरमाएं। भारत को खुशहाल बना दे या अल्लाह,
भारत को खुशहाल बना दे या अल्लाह, हर नफरत को जड़ से मिटा दे या अल्लाह, भारत को खुशहाल बना दे या अल्लाह, हर नफरत को जड़ से मिटा दे या अल्लाह। भीड़ तंत्र के नाम पे हत्या करते हैं। ये चौथा मिसरा आप तक पहुंचे तो हाथों को उठाकर तालियों से मेरी हिम्मत बढ़ाएं। भीड़ तंत्र के नाम पे हत्या करते हैं, उनसे भारत देश बचा दे या अल्लाह, उनसे भारत देश बचा दे या अल्लाह, भारत को खुशहाल बना दे या अल्लाह। वर्सोवा विधानसभा से आपके चहेते उम्मीदवार, साफ छवि के उम्मीदवार, पढ़ा लिखा उम्मीदवार, जनता का सेवा करने वाला उम्मीदवार, जनता के बीच रहने वाला उम्मीदवार, गरीबों का साथ देने वाला उम्मीदवार, दवाखाने बनवाने वाला उम्मीदवार, दवाखाने में 10 रुपये की चिट्ठी से 3 महीने तक दवा देने वाला उम्मीदवार। इंशाअल्लाह ताला अगर आप हजरात की ये कोशिश रहे, आप हजरात की ये कोशिश जारी रहे, तो वह दिन दूर नहीं कि जिस दिन हाजी अब्दुल हमीद साहब और आपके बीच से एमएलए बनकर विधानसभा में जाए। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि लोग जो बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ लाएं। जितने लोग बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि वह तशरीफ लाएं। और अब यहाँ से मुशारे का पूरा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। तमाम शोराए कराम से गुजारिश है, जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप हजरात वहाँ से उठे और आप आगे आए। हाजी अब्दुल हमीद साहब भी यही चाहते हैं कि हमारी कौम आगे आए, जावेद साहब भी यही चाहते हैं कि हमारी कौम आगे आए। आप हजरात पीछे क्यों बैठे हैं, आप भी आगे आए। आप हजरात तालियां बजाकर मेरी हिम्मत बढ़ाएं। हाजी अब्दुल हमीद साहब की यही कोशिश है कि हमारी कौम आगे आए, हमारा समाज आगे आए, गरीबी को दूर करे, नफरतों को दूर करे। भारत का इतिहास रहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही तो हमारे भारत की खूबी है और यही तो चाहते हैं हाजी अब्दुल हमीद साहब। तो मैं अपने कौम से और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सब लोग आगे आए। और वंचित बहुजन आघाड़ी ने वो काम कर दिखाया है कि कितनों को तो हार्ट अटैक आ गया, कितनों को हार्ट अटैक आकर चले भी गया। और यही काम बहुत पहले किया गया होता तो आज महाराष्ट्र के असेंबली में भारी बहुजन वंचित आघाड़ी के और MIM के ही लोग होते। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं आप तमाम हजरात से फिर गुजारिश करता हूँ कि हाजी अब्दुल हमीद साहब को कामयाब बनाकर हमको विधानसभा में भेजना है। क्योंकि जो लोग समाज के बीच में रहते हैं, जो लोग समाज के कार्य करते हैं, जो लोग समाज की सेवा करते हैं, हमें वैसा उम्मीदवार चाहिए। जो लोग ऐसे में बैठते हैं, हमें वैसा उम्मीदवार नहीं चाहिए। हम लोग भी गरीब, हमारे गरीबी के बीच में रहने वाला उम्मीदवार चाहिए। हम लोग परेशान हाल हैं तो इसलिए परेशान हाल है कि हम चुनाव के समय अपने ज़हन को, अपने दिल को और अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। बहरकैफ मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम शोरा कराम स्टेज पर आए और जिन्नत बख्शें। तो बना में रब्बे ताला जो है मेहरबान और बड़ा रहम वाला। आज की इस महफिल की शुरुआत एक अजीम मकसद के तहत रखी गई है। मैं आपको बता दूं, ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये एक समाजी
प्रोग्राम की हैसियत से हमने इसको रखा है। हमने देखा है कि त्यौहार जो होते हैं जिसमें समाजी राब्ता कायम होना चाहिए, लोगों का एक दूसरे के साथ बेलौस तरीके से मिलना होना चाहिए, लेकिन आज एक ऐसा रंग, एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि हम अपने अपने घरों तक महदूद हो गए हैं त्योहारों की हद तक। सिर्फ नमाज में हम जमा होते हैं और उसके बाद जो है हम अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से त्यौहार को मनाते हैं। हमारे ये त्यौहार एक मकसद के तहत रखे गए हैं और उसका मकसद जो है आज के हालात में बिल्कुल फौत होता नज़र आ रहा है, बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो हमने ये कोशिश की है कि हम सब लोग एक जगह जमा होकर ईद का एक खूबसूरत सा प्रोग्राम मनाएं और साथ में मिल बैठकर खाएं और इसको एक अदबी रंग दिया जाए। आज हमारी तहजीब, हमारा अदब जो ख़त्म होते चला जा रहा है, उस अदब की उसको रिवाइव करना है, उसको फ़रोग़ देना है और उसके लिए आज की ये छोटी सी नशिश हमने यहाँ पर मखसूस लोगों के लिए मुनक्किद की है। हमने ऐसा कोई बैनर नहीं लगाया, जो हमारे दोस्त अहबाब है ख़ास सिर्फ उनको ही यहाँ मदऊ किया गया है, वरना ये मदनी बाग एक ऐसा इलाका है, यहाँ बैनर लगाने की ज़रूरत है और मजमा बेशुमार यहाँ पर जमा हो जाता है। तो बाज़ौक़ लोग यहाँ पर आएँ और जो शेर से, अदब से दिलचस्पी रखते हैं, ऐसे लोगों को ही हमने यहाँ पर मदऊ किया है। मैं तमाम शोराए कराम को यहाँ पर जो काफ़ी दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और मैं यूसुफ दीवान साहब मेरे दोस्त, उनसे गुजारिश करता हूँ कि अब मुशायरे का बाज़ाब्ता तौर पर आप शुरुआत करें। जनाब यूसुफ दीवान साहब जो आज के नाज़िम मुशायरा हैं और बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ के आप मालिक हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम का आगाज़ करें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अकाबिरीन मिल्लत, रहनुमाए कौम, मुहिब्बान उर्दू, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये खूबसूरत इजलास, खूबसूरत मीटिंग, खूबसूरत मुशायरा बिला मुबालगा जावेद अंसारी साहब की काविशों का ज़मरा है कि उन्होंने इस दौरे नागुफ्ता हालात में उर्दू के दिए जलाने की हतल मकदूर कोशिशें और काविशें की हैं। मैं उनकी काविशों को फर्शी सलाम करता हूँ कि उन्होंने इस मिल बैठने के बहाने को एक अदबी रंग देने की कोशिश की। आज के इस प्रोग्राम में जलसा इस्तकबालिया का एक छोटा सा हिस्सा भी है हमारे साथ। हमारे बीच में मोहल्ला जोगेश्वरी की मारूफ समाजी खिदमतगार, जिनकी खिदमत का एतराफ़ करना भी इस महफिल में ज़रूरी है। मेरी मुराद हमीद कुरैशी साहब से है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा स्टेज की तरफ आप तशरीफ़ लाएँ। हमीद कुरैशी साहब मोहल्ला जोगेश्वरी का वो नाम है जो बेपनाह तालीमी, समाजी, तिब्बी खिदमात से जुड़े हुए हैं और इनकी खिदमात का अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो मेरे पास वक्त कम पड़ जाएगा। हाल ही में इंडियन पोस्टल सर्विस ने एक खुसूसी डाक टिकट हमीद कुरैशी साहब की खिदमात के एतराफ़ में जारी किया है। ये हमारे जोगेश्वरी के लिए बहुत फख्र की बात है। ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। और हमीद कुरैशी साहब की खिदमत का एतराफ़ करते हुए वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन USA, उन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड मेंबरशिप से इनको नवाजा है। ये दो ऐसे कारनामे इनकी खिदमत में आए हैं। ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। और मैं हाजी अब्दुल हमीद साहब से गुजारिश करूंगा कि आपकी खिदमत में शॉल का नजराना पेश करें। हाजी अब्दुल हमीद साहब।
जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए हमीद कुरैशी साहब का। और ये हमीद भाई से ही गुजारिश करूंगा, ये वो खूबसूरत डाक टिकट है जो इंडियन पोस्टल सर्विसेज की तरफ से डीएन नगर पोस्ट ऑफिस में खुसूसी तकरीब में आपको दिया गया। हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं और जोगेश्वरी के लिए एक बड़े फ़ख्र की बात है कि हाजी अपना हमीद कुरैशी साहब ने ये एक बहुत ही अच्छा काम किया है और इसी तरीके से वो और भी आगे काम करते रहें। आज की हमीद भाई को और मैं जहमत दूंगा। हमारे दरमियान दिलीप सिंह, समीर सिंह म्यूजिक डायरेक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और आप 500 फिल्मी गीत के गायकार हैं और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आपके मशहूर गीत जो हैं मैं आपको याद दिलाता चलूँ, ओले 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 जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, और अफलातून अफलातून, ऐसे बेशुमार मशहूर फिल्मी गीत आपने गाए हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा स्टेज पर आए और हमीद साहब के हाथों गुलदस्ता पेश करें। आपको भी शेरी अदबी नशिस्तों से बड़ा लगाव है। हमीद भाई इधर आ जाइए, जूता पहने। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हमारे बीच में राजस्थानी समाज के सदर इसहाक कुरैशी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। उनकी खिदमत में भी हाजी अब्दुल हमीद साहब बुलाए अकीदत पेश करें। सेक्रेटरी है, ओके कोई बात। जोरदार तालियों से इनका इस्तेकबाल कीजिए। मुस्तकबिल में हो जाएंगे। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से तमाम शोराए कराम का और तमाम सामईन का जो इतनी खामोशी के साथ, अब बड़ी बेसब्री नहीं कहूँगा, सब्र के साथ सब्र का इजहार करते हुए बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने सुना। और सुनाने वाला उसी वक्त सुनाने को तैयार होता है जब सुनने वाले भी अच्छे से सुनने को तैयार हो। तो आप लोगों ने सुना और बहुत अच्छे से आप लोगों ने यहाँ पर अपना ताउन दिया और मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। और दिलीप सेन साहब कुछ कहना चाहते हैं? गाना गाऊं? मैं आप पहले तो सबको सलाम वालेकुम और यहाँ जितने बैठे हुए उनको सब सलाम अर्ज करूँगा, क्योंकि मैं फिल्मों में संगीत देता हूँ। मैं अपनी एक फिल्म का एक गीत आपको सुनाना चाहूँगा जो कि ख़ास करके हमारे हमीद कुरैशी साहब के लिए मैं कहूँगा। इसे लिखा है कैफी आज़मी साहब ने। मैंने वो फिल्म की थी, उसमें कैफी आज़मी साहब का वो गीत था। तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तू चला जो अपनी तलाश में। और एक आप सबकी नजर में, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर शुक्रिया साहब, शुक्रिया। दिलीप सिंह साहब आपने रंग जमा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
अब मैं सदरे जलसा के इजाज़त से आज के इस महफिल का इख्तिताम करना चाहूँगा। इजाज़त है साहब।